अस्सलामुअलैकुम। दुआहना की अब्दुर्रहमान साबरी में खुशामदीद कहते हैं। आज की ये जो हमारी वीडियो होगी ये उन लोगों के लिए है जिनको एड़ियाँ जो होती हैं वो फटी रहती हैं। तो इसका बड़ा बेहतरीन इलाज मैं आपको बताऊंगा और इजी सा होगा। उसे एक दफ़ा बना के आप सेव कर लें और इसे आप सिर्फ पाँव की एड़ियों पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसके हाथ के जो आपके होती हैं अगर वो भी फटी हुई हैं तो उस पर भी आप लगा सकते हैं और हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही इजी सा और आसान सा तरीका होगा जिसके इस्तेमाल करने से आप अपनी एड़ियों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये आप अपने घर के अंदर इसको बनाएंगे और एक चीज़ जो होगी वो आपको बाज़ार में से लेनी पड़ेगी और एक आपको घर के अंदर ही मिल जाएगी। तो इसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी एड़ियों को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिस तरीक़ेकार के साथ मैं आपको बताऊंगा उसको अगर आप एक दफ़ा पहली दफ़ा ही इस्तेमाल करेंगे तो पहली दफ़ा ही आपकी एड़ियाँ जो फटी हुई होंगी वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी और खूबसूरत बनना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद इसका जो दूसरा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपकी जो एड़ियाँ होगी अगर सख्त हैं, अगर आप उनको नरम करना चाहते हैं तो वो लोग भी, वो ख़वातीन भी इसको आजमा सकती हैं और लगा सकती हैं, जिसके लगाने से उनको भी फ़ायदा होगा। इसमें जो सबसे पहली चीज़ लेनी पड़ेगी वो आपको लेना पड़ेगा 20 ग्राम तिलों का तेल या सरसों का ऑयल ले लें। इन दोनों में से अगर आप तिलों का ऑयल लेते हैं तो वो बेस्ट है, वो जल्दी आपकी जो एड़ियाँ होती हैं फटी हुई वो एड़ियाँ होती हैं वो दुरुस्त करता है। उसके अंदर आपको मोम जो होगी वो बाजार में से मिल जाएगी, 10 ग्राम आपने वो ले लेनी है। अगर मोम आपको बाजार में से नहीं लेनी तो वो आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी, कैंडल जिसे मोमबत्ती बोलते हैं वो ले लें आप। इन दोनों को अगर जो मोम बाजार में से लेंगे उसमें जो धागा होगा वो नहीं होगा तो वो आपको साफ भी नहीं मिलेगी। तो अगर मोमबत्ती को आप डालना चाहते हैं, कैंडल को उसके अंदर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो 20 ग्राम आपने रोगने जो होता है तिल वो लेना है और उसके अंदर 10 ग्राम आपने डाल लेनी है मोम और उसको आपने गर्म कर लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ गर्म करें और जब वो ठंडी हो जाए तो उसको आप एड़ियों को, उसकी मलम तैयार हो जाएगी या वैसे जो लिक्विड होगा वो होगा, दोनों सूरतों में आप उसे अपनी फटी हुई एड़ियों पे इस्तेमाल करें। तो 100% 100% आपके पहले दिन के अंदर ही आपकी एड़ियाँ जो फटी हुई होंगी वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी और खूबसूरत होंगी। और अगर आप इसे नरम करना चाहते हैं, मुलायम करना चाहते हैं तो इसका आप दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो आपकी एड़ियाँ जो होगी वो नरम होंगी और उसमें खूबसूरती आएगी। तो अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो इस नुस्खे को, इस टोटके को एक दफ़ा लाजमी आजमाएं। इससे आपकी जो एड़ियाँ होगी वो खूबसूरत होंगी और फटी जो होगी वो भी दुरुस्त हो जाएगी। और इसी मरहम को जो होगी वो आप हाथों के ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ें होती हैं जो आपकी, इनको अगर आप फटी हुई है, बाज़ औक़ात फट जाती है किसी वजह से, तो उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। वैसे भी इसे आप हाथों पे लगा सकते हैं, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे अगर तेज़ तरीन रिजल्ट लेना चाहते हैं इसका आप, तो इसे आप रात को लगा लें और सुबह उठ के पाँव को वॉश कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपकी एड़ियाँ जो होगी वो बिल्कुल दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी पहली दफ़ा ही। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।